नमस्कार। मैं आ चुका हूँ कुराउली के पास नगला दौलत है। यहाँ पर जनादेश छोड़ी सेना का प्रधान कार्यालय है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि जो अभी कुछ दिन गुजरे हुए हैं, हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर 100 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि ये कुछ पार्टियां ऐसी हैं इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहती हैं। और मैं जानना चाहूँगा जी, पहले तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी आपसे बात करता हूँ कि अभी जो हाथरस में एक घटना हुई है जिसको एक राष्ट्रीय स्तर की घटना बोला जाता है, जहाँ पर 100 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो राजनीतिक पार्टियाँ इसको अधिक टूल दे रही हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया कर्मी जो यहाँ आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद जो आपने कहा है कि ये राजनीतिक, तो मेरा मानना है कि ये राजनीतिक इशू नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू। हाँ, ये जरूर है कुछ राजनीतिक लोग इनको संपर्क करते, तो मैं उस मुद्दे पर न जाकर मैं ये कहता हूँ कि जनता को ढोंग पाखंड इससे दूर रहना चाहिए। क्या जनादेश अच्छी सेना इस ढोंग पाखंड का विरोध करती है? बिल्कुल विरोध करती है और जनता को बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहती है। जी जी, बताएं। ये जो भोले बाबा हैं, इनको 10-12 साल से मैं ट्रेस कर रहा हूँ और लोगों को कह भी रहा हूँ कि ये कुछ नहीं है और ये ढोंग पाखंडी है। लेकिन लोगों को इतना ये लोग बसीभूत कर लेते हैं कि लोग इनके बस में बने रहते, और वो काम ऐसे होता है कि जैसे अगर बाबा किसी से कहता है कि ये ऐसा ऐसा वैसा, तो जनता नहीं मानेगी। लेकिन उसके ही छोड़े हुए अनुयायी लोग कुछ होते हैं, उनका ग्रुप रहता है 4 से 5 का 10 का। ये गांवों में जाते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि देखो ये मिट्टी जो है ना बाबा ने हमें दी है ना, वहाँ का धूल का, इसको मैंने बच्चे को लगाया, मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया जी। और कहीं ठीक नहीं हो पा रहा था, मैंने अपना औरत को लगाया, वो सही हो गई। लोगों के अंदर अंधविश्वास को हकीकत में बदलना, हकीकत में बदल देते हैं वो लोग और विश्वास कर लेता है। अच्छा, विश्वास कैसे करता है वो आदमी सामने वाला कि बाबा नहीं बोल रहा है ये बात, दूसरा तीसरा चौथा आदमी बोल रहा है और वो विश्वास कर जाता है। अभी उसने नल लगवाए हैं कहीं पे, कुछ 4-5 है ना, तो उसका पानी पीने से तमाम बीमारियों को ख़त्म करने की बात करता है। तो ये भी ऐसे ही है। तो लोग गए वहाँ पे ये नल का पानी, तो वहाँ पे 2-4 लोग खड़े रहते हैं, बोले नहीं नहीं हमारे बच्चे ने मतलब पिया था और वो सही हो गया था, हमारी औरत ने पिया था और वो सही हो गया था। ऐसे करके आदमी विश्वास करने लगता। जी सर, एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ राजनीतिक पार्टियों का बयान आया कि शासन की व्यवस्था खराब थी, जबकि जो बताते हैं बाबा की खुद की आर्मी, जैसे 3 प्रकार की चीते वाली और ब्लैक कमांडो, इस प्रकार के उनके पास मैंने देखा भी है। और तो वो व्यवस्था जो है, लोग ये बताते हैं कि वहाँ उनकी आर्मी जो प्रशासन की पुलिस को जाना नहीं देते थे। और आज मैं बताता हूँ आपको। जी जी जी, इनके जो लठधारी रहते हैं वो पहले से जो है उनको ट्रेंड किया हुआ है, वो पुलिस को भीतर ही नहीं जाने देते। मैंने खुद जो है देवनागरी इंटर कॉलेज पे हो रहा था कुरावली पे, तो मैं भोगांव ऑफिस पे जा रहा था, तो ये लठधारी जो है पहले से ही ट्रेस करते हैं और जो है पुलिस को पुलिस और दूसरी बाजू में खड़ी थी, तो मैंने पुलिस की तरफ देखा तो मैं तो समझ गया, मतलब पुलिस वालों को भीतर नहीं जाने देते हैं वो लोग। जी जी, पुलिस पुलिस बोला नहीं, मैं बताता हूँ, मैं उनका मकसद ये रहता है कि अंदर की बातें पुलिस जानेगी, है ना। अच्छा, कोई एजुकेटेड आदमी है, कोई नौकरी सर्विस पेशा वाला आदमी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है जो ज़्यादा जानकारी रखता है, कोई अधिकारी है, एसडीएम है, कोई इस तरह के, तो उनको भी ये ज़्यादा नज़दीक नहीं जाने देते। क्यों? कि वो तुरंत पकड़ लेगा इनका ढोंग पाखंड, तो उसको भी अंदर नहीं जाने देते। ये सब है इनका।
अच्छा वो लठधारी जो रहते हैं और वो जानबूझ के 2 से 3 किलोमीटर खड़े रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 203 किलोमीटर खड़े रहते हैं। अभी आपका प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आप 203 किलोमीटर क्यों खड़े हो वहाँ पे? तो ये बहुत गलत है। ये ढोंग पाखंड सब खत्म होना चाहिए और इसका मैं विरोध करता हूँ। हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। जी सर, एक बात और छोटी सी लास्ट सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि उनके जो सत्संग होता है, उनका जो क्या कहते हैं कार्यक्रम होता है, उसमें पुरुषों की संख्या कम होती है और अधिकतर महिलाओं की संख्या क्यों होती है? हाँ, वो ऐसा है कि जैसे अभी जो इसके सेवक और सेविकाएं है ना, तो सेविकाओं का ही एंट्री देता है अंदर, है ना। क्या होता है कि सेवक में कोई आदमी कोई वैसा चला गया, है ना, कोई ज़्यादा जानकारी वाला चला गया, ज़्यादा पढ़ा लिखा चला गया, तो ज़्यादा वो कुछ बाहर निकल जाएगा, है ना। और लेडीज जो होती है, जो सॉफ्ट टारगेट होती है बेचारी, तो वो ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देती है ना। और उसने जो कुछ बोल दिया तो वो करता रहता है, विश्वास कर लेती है, ज़्यादा विश्वास करती है। पुरुष से ज़्यादा महिला ज़्यादा विश्वास करती है इन चीज़ों में। तो इसका मैं मानना है मेरा कि जो एक अंधभक्ति जनता के अंदर फैला करके और जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसी के साथ में टीवी जर्नलिस्ट रामजीलाल गोस्वामी, मैनपुरी। बहुत बहुत